2025 अक्टूबर में मेरठ के सेंट्रल मार्केट में एक कॉम्प्लेक्स ढहाया गया। इस कॉम्प्लेक्स का ध्वस्तीकरण सुप्रीम कोर्ट के करीब 11 महीने पुराने आदेश के अंतर्गत किया गया और इस कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण के साथ ही यहाँ की जो बीजेपी की सियासत है वो भी धीरे धीरे ध्वस्त होकर चकनाचूर होने लगी थी। लेकिन ऐसे में ही जो बीजेपी के सांसद हैं अरुण गोविल और कई विधायक संगठन के लोग इकट्ठा हुए और वो पहुँचे मेरठ के कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद के पास। एक मीटिंग हुई, ऐसी मीटिंग जो नहीं की जा सकती थी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ जिसके तहत कॉम्प्लेक्स का ध्वस्तीकरण किया गया था। लेकिन वो मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद एक आदेश जारी हुआ। उस आदेश में कमिश्नर साहब लिखते हैं कि अब के बाद जो ध्वस्तीकरण है आगे की इमारतों का वो नहीं होगा और नहीं ही हुआ। वहाँ पर बीजेपी के नेता पहुँचे, उन्होंने लड्डुआं बंटवाए और उसके बाद आतिशबाजी चली वहाँ पर और बाद में आवास विकास ने ध्वस्तीकरण रोक भी दिया। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसके सामने कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया और ध्वस्तीकरण रुक गया। ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना थी। इस आदेश के खिलाफ इस शहर में आवाज़ उठाई डॉक्टर संदीप पहल ने और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर को वहाँ खड़ा करके जमकर लताड़ लगी। मेरे साथ संदीप पहल जी हैं। सर, ये जो पूरा मामला था इसमें वो कौन कौन से बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और संगठन के लोग थे जो शामिल थे, जिन्होंने दबाव बनाया? जैसा कि कमिश्नर साहब जो पूर्व कमिश्नर है मेरठ के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इशारा किया। देखिए, इस विषय को लेकर लोकेश खुराना आदि लोग लगे हुए थे। कानून की इज्जत और कानून को लागू कराना ये देश के हर व्यक्ति का संवैधानिक कर्तव्य है। अधिकार अलग चीज़ है, कर्तव्य है। इस मामले में मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे तोड़ाई हो रही है। ठीक है, वो विषय है कि लोगों का नुकसान हो रहा है, वो दुखद है, लेकिन कानून तो अपना काम करेगा। ये लोकल के नेताओं ने, जो यहाँ पे विधायक हैं, सांसद हैं, यहाँ के यशस्वी मेयर हैं हरिकांत अहलूवालिया जी, पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने मिलकर एक मीटिंग, पता नहीं इन लोगों ने प्रेशर बनाया क्या चीज़ की। इन्होंने सोचा शायद सारा शहरी बेपढ़ा लिखा है या हमारे सामने घुटने टेक देगा। जब मैंने उस कमिश्नर के आदेश को पढ़ा जो यशोद जी ने दिया है, तो मैंने अपने और जो हमारी टीम है हमने डिस्कस किया तो पता लगा ये तो टोटल ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के सबसे, अगर कोई सबसे नीचे की उसमें हायरकी में जज है और तो उसके आदेश को सिर्फ डबल बेंच या डबल बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से ही स्टे कर सकती है। उसके अंदर किसी की यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को यूपी के हाई कोर्ट भी स्टे कर दे। तो कमिश्नर कौन होते हैं? तो इन्होंने सोचा सारा शहर पागल है, मूर्ख हैं, बिना पढ़े लिखे हैं। हमने क्या किया, मैंने इसके अंदर बाकायदा एक नोटिस, क्योंकि इन्होंने 8 जने की टोटल 9 जने बैठे, कमिश्नर सहित 8 जने और बैठे, जिसके अंदर अमित अग्रवाल विधायक, हरिकांत अहलूवालिया, विवेक रस्तोगी, सौरभ गंगवार नगर आयुक्त, राजीव कुमार आवास विकास, आफ्ताब आवास विकास, लवी त्रिपाठी अपर नगर आयुक्त और श्री अमित कुमार अपर आयुक्त। और इन्होंने इस लेटर को शासन तक 12 जनों को और भेजा। इनमें आवास विकास से भी जुड़े लोग हैं, शासन करीबन 4-5 वहाँ को भी भेजा, टोटल 12 हो गए, 13वें हो गए कमिश्नर साहब। मैंने एक नोटिस तैयार किया, लीगल नोटिस, और इनको कहा कि या तो अपना आदेश वापस ले लो, अदरवाइज इस टेंट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैंने इन सबको नोटिस दिया 5/11/25 को और सबको डाक से भेजा है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, डाक से मैंने भेजा। ये पूरा नोटिस है 4 पेज का। इन सब ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, बल्कि एक नोटिस को जो इसमें अमित कुमार जी हैं उन्होंने आवास विकास को भेज दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कौन कितना गंभीर था सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर। हाँ, ये सब अपने आप को भगवान मानकर चल रहे थे उस समय। तो मैंने नोटिस दिया, उसके बाद नहीं हुआ तो मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मूव कर दी।
मेरे इसी लेटर को बेस बनाकर और यशोद जी के लेटर को, क्योंकि वो मेरे उसका वो है, हाउसिंग कमिश्नर ने बॉल जो है इनके पाले में डाल दी, जबकि हाउसिंग कमिश्नर को भी पता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या गैरकानूनी हो रहा है। लेकिन ये कह दिया कि अब आगे का हाँ, दोस्तीकरण नहीं हो सकता कि उन्होंने कमिश्नर कह दिया, इसलिए डाल दिया था। क्योंकि जब ऐसा होता है ना, जब माल बट रहा हो या वाहवाही बट रही हो या स्टेज पे फूल माला हो तो सब आ जाते हैं, सब जाएंगे झोली के साथ। जहाँ जैसे हो जाते हैं। और जब गर्दन फंस रही हो तो एक दूसरे को फिर एक दूसरे को फंसाते हैं, एक दूसरे में लात मारते हैं, इसे फंसे हो आगे। तो ये काम हाउसिंग कमिश्नर ने इन कमिश्नर के साथ कर दिया, जबकि उनकी भी जिम्मेदारी इतनी थी कि मेरा नोटिस जाने के बाद इस मामले को, लेटर को वापस लेते। तो अब ये मेरी जो रिट है कंटेम्प्ट पिटीशन, ये उस रिट के साथ चल रही है और ये पूर्णतः गैरकानूनी था इनका आदेश। और मेरा मानना ये है कि इसके अंदर सिर्फ लिखित में माफ़ी ना होकर कोर्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय को ऐसा कुछ आदेश और कार्रवाई करनी चाहिए इन सब के खिलाफ, जिससे कि ये नज़ीर बन जाए और ऐसा दुस्साहस है कोई ना कर सके। अच्छा सर, वहाँ पर जो कमिश्नर साहब हैं, पूर्व कमिश्नर मेरठ के, वो कह रहे हैं कि साहब ये आदेश नहीं है, ये तो मीटिंग का मिनट्स है। वो तो माननीय उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन्होंने कह दिया, वो तो बोले हैं, आर दिस द मिनट्स, ही सेइंग दैट। आपको समझ नहीं है क्या? हाँ, आपको समझ नहीं है, ये मिनट्स हैं। उसके बाद भी फेस सेविंग कर रहे हैं। तो क्या है ना, इस समय लोगों को पागलपन चढ़ा हुआ है, क्योंकि लोगों के समझ में आ गया रिश्वत दो और रिश्वत देकर छूट जाओ, रिश्वत देकर जांच बिठा लो। जो लड़ने वाला है, अब सोचो ना, जिस काम को कमिश्नर को करना था उस काम को मुझे करना पड़ रहा है, अपना टाइम लगा रहा हूँ, अपने घर का पैसा लगा रहा हूँ, ठीक, अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ। जो इनको जो ये तनख्वाह लेते हैं उससे नहीं करा इन्होंने काम। अमित अग्रवाल और ये सब तनख्वाह लेते हैं हमारे पैसे से, इन्होंने नहीं करा। आपको एक बात और बताऊं, इसके अंदर बल्कि अगर कहीं जरा सी भी किसी को ज्ञान होता तो अमित अग्रवाल हो, हरिकांत अहलूवालिया हो, कोई भी हो, इन सब को पदमुक्त किया जाना था। क्योंकि इन्होंने जो ओथ ली है कानून का सम्मान करने की ली हुई है, इन सब को, इनकी सबकी सदस्यता जानी चाहिए, चाहे वो राज्यसभा का एमपी हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे विधान परिषद का हो, चाहे प्रदेश का मंत्री हो। लेकिन कौन लड़े? मैं कहां तक पैसा लाऊंगा लड़ने के लिए अपने गांव का, अपने घर का? आप बताओ ना। ये पूरे देश को, समाज को खा रहे हैं लोग बैठ के और ताली बजवा रहे हैं अपने लिए। देखिए, लोग डरे हुए इनसे, केवल अपनी वाहवाही करने के लिए, सियासत चमकाने के लिए। ये सियासत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम क्यों नहीं जा रहे वहां? अगर मैं कह रहा हूं वो अतुल प्रधान वहां पे वो बांट रहा था या उसकी पार्टी के लोग खाने के डिब्बे, अरे तुम बांट देते। कोरोना में डिब्बे नहीं बटे, उस पर जिलाधिकारी ने लिखा हुआ था क्या? जब कोरोना में डिब्बे बट रहे थे तो किसी ने अपना नाम लेकर स्टिकर लगा के बांट दिया, तो क्या बात हो गई? मैं नहीं फेवर ले रहा अतुल प्रधान का, या मैं नहीं फेवर में हूं किसी राजनीतिक दल के। मैं कानून की बात कर रहा हूं, संविधान की बात कर रहा हूं, एक्ट की बात कर रहा हूं, लॉ की बात कर रहा हूं। वैसे इन्होंने माफी मांगी है भास्कर जी? मुझे नहीं पता, अभी मैंने वो एफिडेविट नहीं देखा है। मैंने एफिडेविट मंगाया है, कल सुना है कि वहाँ जमा किया, क्योंकि ऑनलाइन नहीं दिखाई दे रहा हो कहीं भी। लेकिन बार बार जज साहब मांग रहे हैं हम, जमा किया होगा, ऐसा नहीं है। ही इज अ सीजन्ड आदमी, उनसे गलती हो गई या इन्होंने दबाव में करा लिया। आपको पता है राजनीतिक दबाव में ये अधिकारियों की क्या हिम्मत होती है, सबको पता है। जो आज की तारीख में यहाँ कचहरी में, कलेक्ट्रेट में और कमिश्नर से दादागिरी कर रहे हैं, मैंने 10 साल बाद पहले देखे थे ये क्या करते थे। ये इनकी कितनी हिम्मत होती थी थाने तक जाने की या डीएम कमिश्नर के जाने की, मुझे सबकी औकात पता है, ठीक है ना। तो इनको, मैं तो कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को इन नेताओं की दबाव ना मान के कानून सम्मत काम करना चाहिए। उनकी भी औलादे हैं, जरूरी नहीं है आईएएस का बच्चा आईएएस ही बनेगा, आईपीएस का बच्चा आईएएस ही बनेगा, आईपीएस ही बनेगा। इसलिए कानून सम्मत काम करें समाज में। ईश्वर ने उन्हें अगर कोई पद दिया है या वो उस पद तक पहुँचे हैं तो उसकी गरिमा बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो संदीप पहल जी बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर सबने चुप्पी साध ली, पूरा सिस्टम चुप रहा, जानते हुए भी कि यहाँ पर कानून का उल्लंघन हुआ है। लेकिन जब वो कंटेम्प्ट में गए तो उन्होंने वहाँ पर मंडल आयुक्त को खड़ा करवा दिया सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने,
और उन्होंने माफ़ीनामा जो है हलफनामे की शक्ल में है वो वहाँ सबमिट किया है, पेश किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र पारा, समाचार मेरठ।